आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय श्रृंखला में, जिसमें हम जानेंगे कि ये अंग्रेजी नववर्ष 2026 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साल 2026 केवल समय का एक नया अध्याय नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल के साथ आने वाला एक ऐसा वर्ष है जो आपके भाग्य, निर्णय और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। आपको लग रहा होगा कि यह वीडियो देर से डाला गया है, परंतु ग्रह गोचर की बात करें तो यह वीडियो सही समय पर डाला गया है, क्योंकि 14 जनवरी को ग्रहों की स्थिति बदल रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय ही इस वीडियो की महत्ता है। हर महीना अपने साथ नई संभावनाएं, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों की गति और राशियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव सब मिलकर यह तय करते हैं कि कब आपको आगे बढ़ना है, कब रुककर सोचना है और कब अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना है। इस श्रृंखला में हम हर महीने आपकी राशि के अनुसार जानेंगे करियर, धन, स्वास्थ्य, संबंध और आध्यात्मिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। कौन सा महीना आपके लिए सफलता लेकर आएगा, कब सावधानी बरतना जरूरी होगा और किस समय ब्रह्मांड आपको नए रास्ते दिखाएगा। इस समय सभी रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। तो तैयार हो जाइए ग्रहों की भाषा को समझने के लिए, क्योंकि अब समय है जानने का 2026 का हर महीना आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कर्क राशि अथवा लग्न वालों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, विशेषकर पिता या पिता की तरफ से कोई संबंधी की सेहत कुछ खराब है, ठीक नहीं चल रही है, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लें, अन्यथा बीमारी कुछ बढ़ सकती है तथा असाध्य भी हो सकती है। परिवार सहित आप किसी धार्मिक स्थान व तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। घर में कोई पूजा व अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन हो सकता है, या आप घर के लिए कोई लग्जरी आइटम भी लेकर आ सकते हैं। इन दिनों आपका मन करेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जो काफी लंबे समय से आप मिस कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से मन मुटाव ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो शांत बने रहें, क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं है, अपितु समय के साथ ठीक हो जाएगी। तो उतावलेपन में अपने संबंध खराब ना करें। धन की बात करें तो इस महीने खर्च करने में थोड़ा संयम बरतें, अर्थात सोच समझ कर खर्च करें वे फिजूल खर्च से बचें। इस महीने धन को थोड़ा होल्ड करके चलें। सेहत की बात करें तो इन दिनों आपको टाइट डेली रूटीन अपनाना है। समय पर सोना व समय पर उठना, कुछ देर टहलना इत्यादि आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। आलस्य से आपको बचकर रहना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप इन दिनों अपनाएं। गरिष्ठ भोजन लेने से बचें। पाचन संबंधी कोई भी समस्या आपको फील हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लें। विद्यार्थियों की बात करें तो क्रोध पर व जल्दबाजी पर नियंत्रण आपको रखना है। इन दिनों आपको हवा में नहीं उड़ना, भ्रमित होने से बचना है। इन दिनों सोशल मीडिया से कुछ दूरी बना लेनी चाहिए। अपना स्क्रीन टाइम कम करें। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। उपायों की बात करें तो कर्क राशि व कर्क लग्न वालों के लिए जो उपाय इस महीने के लिए विशेष रहेंगे वो है प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का
दिया जला दिया करें। आप अपने घर को व्यवस्थित रखें, खुद को भी व्यवस्थित रखें, खुद भी बन सवर कर अप टू डेट रहें। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया करें। यदि आप वर्ष 2026 के लिए अपनी व्यक्तिगत वार्षिक सलाह या भविष्यवाणी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सही समय है। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर तैयार किया गया यह पर्सनलाइज्ड फॉरकास्ट आपको करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन देगा। आपका पर्सनलाइज्ड फॉरकास्ट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं अपितु स्वयं विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जी द्वारा गहन गणना व परंपरागत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अपने आने वाले वर्ष को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए अभी दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना पर्सनलाइज्ड ईयरली गाइड 2026 ऑर्डर करें। सही समय, सही सलाह और सही दिशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आइए जानते हैं सिंह राशि व सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आपको इन दिनों लगेगा कि जीवन में सब मोह माया है। आपको ऐसा इसलिए नहीं लगेगा कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, बल्कि अपने पारिवारिक मित्रों से, परिवारजनों से उपेक्षा के कारण आपके विचार प्रभावित होंगे और आप कुछ विरक्ति सी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया, जिन लोगों के लिए आप हमेशा हर प्रकार की परिस्थितियों में खड़े रहें, वे आपके काम नहीं आ रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस कारण आपको ईश्वर ही अंतिम सहारा है ऐसा लगेगा, जो सत्य भी है। यह समय वास्तव में आपकी आंखें खोल देने वाला है। धन की अगर बात करें तो ये महीना धन के लिए इतना अच्छा नहीं है, अपितु इस समय धन खर्च के योग बने हुए हैं। आपका धन रोग में, दवाओं में या कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है। इन दिनों आप किसी को उधार देने से भी बचें। अभी के लिए धन को संजो कर रखें, क्योंकि आपको खुद धन की आवश्यकता पड़ सकती है और संभव है कि आपको इसके लिए कर्जा भी लेना पड़े। कार्यस्थल पर मेहनत के लिए तत्पर रहें। इस समय में ईमानदारी से की गई मेहनत आपको आने वाले समय में पदोन्नति अवश्य दिलाएगी। सेहत की बात करें तो आपको अपनी सेहत के साथ पूरे परिवार की सेहत का इन दिनों खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपने छोटे भाई बहनों का, अपने पिता का व विशेषकर अपने जीवन साथी की सेहत का खूब ध्यान रखें और तुरंत समय पर चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। परिवार की बात करें तो परिवार में वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना है। अगर पति पत्नी में या घर में किसी से विवाद चल रहा है या विवाद की स्थिति बन रही है तो आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि इस समय शुरू की गई कानूनी कार्रवाई काफी लंबी चलेगी और संभव है कि आपके पक्ष में भी ना आए, इसलिए थोड़ा रुक जाइएगा। यदि आप व्यापार में और पार्टनरशिप में हैं तो भी आपसी विवादों से बचें, थोड़ा धैर्य रखें, आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आपको अपने मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल सकता है। लंबे समय से अगर आप उच्च शिक्षा की प्लानिंग कर रहे थे तो इस समय वो भी एग्जीक्यूट होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर आपके लिए अनुकूल समय है, लेकिन आपको इन दिनों आलस्य व मन के भटकाव से, विशेषकर अपोजिट जेंडर से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। रिश्तों में नहीं उलझना। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं तो इस माह सूर्य को जल देना बंद कर दें। जी हां, आपने सही सुना, इस माह सूर्य को जल देना बंद कर दें। हालांकि आप सुबह उगते सूर्य के दर्शन अवश्य करते रहें।
कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों को खोए और चॉकलेट की मिक्स वाली बर्फी इस महीने कम से कम एक बार अवश्य खिला दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से कर लिया करें। इस महीने आपके लिए एकादशी का व्रत भी विशेष फलदायी रहेगा। इस माह का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां लगे प्याऊ से थोड़ा जल पिएं, वे कुछ समय बिताकर वापस आ जाएं। ऐसा इस महीने में कम से कम एक बार अवश्य कर लें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 के हर महीने की ग्रहचाल और आपकी राशि से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कन्या राशि व कन्या लग्न वालों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। इस महीने आपको लजीज खाना खाने को मिलने वाला है। परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है जिसमें आप उपस्थित होंगे, साथ ही काफी एंजॉय भी करेंगे। लेकिन आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी का मन दुखी हो, अर्थात इस महीने आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। बच्चों या छोटे भाई बहनों पर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, अपितु प्यार से पेश आना है। समझदारी से समझाएं यदि आवश्यक हो तो। क्या आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े हर सवाल का जवाब अब आपकी अपनी व्यक्तिगत भविष्यवाणी में। आपका पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जी द्वारा गहन गणना व परंपरागत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अपनी जन्म कुंडली पर आधारित पर्सनलाइज्ड ईयरली एडवाइस 2026 पाने के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देरी ना करें, क्योंकि जब सही सलाह सही समय पर मिलती है तो भविष्य खुद ब खुद बेहतर बनता है। धन की बात करें तो धन की स्थिति सामान्य ही बनी हुई है। अपने कार्यस्थल पर आप अपने सीनियर्स से सम्मान पूर्वक पेश आएं। वे कार्य संबंधित सलाह भी समय पर उनसे लेते रहेंगे तो आपको अधिक सुविधा भी होगी व सफलता भी मिलेगी। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी वाणी की वजह से अलगाव भी संभव है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाने का सोच रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहे हैं, तो इस महीने ऐसा ना करें, रुक जाएं, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। बात करें सेहत की तो आपको इस महीने देर रात तक जागने से व देरी से उठने से बचना चाहिए। अपना एक रूटीन फिक्स करें व उसे नियम से पालन करें। प्रातः सूर्य दर्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं उपायों की। उपायों की बात करें तो प्रत्येक सोमवार आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया करें। इस महीने कम से कम 2 बार किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां लगे प्याऊ से जल पीकर वहां कुछ समय व्यतीत करें और घर आ जाएं। आपके गलत खान पान से आपके व्यापार, नौकरी इत्यादि में फर्क ना पड़े, इसके लिए गरिष्ठ भोजन से व देर रात भोजन से भी आपको बचना चाहिए। हल्का, पौष्टिक व सुपाच्य भोजन आप लें। यह मासिक राशिफल आपके लिए एक मार्गदर्शन है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को संतुलन के साथ आगे बढ़ा सकें। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, पर जरूरत है उन्हें समझने की। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले महीने नई ऊर्जा, नए ग्रह संकेत और आपकी राशि के लिए नए संदेशों के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद और मंगल कामनाओं के साथ राम राम।